सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसे कि आप जानते हो कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चंस को सोल्व किया है, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं, वो वीडियोज नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये हमको 2x2 का मैट्रिसेस दिया गया है। जो स्टेप्स हमने आपको वर्किंग रूल का बताया वही यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम लिखते हैं दिए हुए मैट्रिसेस को A के इक्वल हमको दिया गया 2 - 6 1 माइनस का 2। अब क्या करना होता है, अब हमको अस्तित्व चेक करना होता है। अस्तित्व के लिए जो हमारा कंडीशन होता है वो आपको पता ही है। अस्तित्व के लिए मोड ऑफ ए का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको पता है। 2 × 2 4 और प्लस माइनस माइनस तो हो गया माइनस का 4। अब माइनस इंटू 1 इंटू माइनस का 6 माइनस का 6 हो गया इक्वल -4 माइनस माइनस प्लस और 6 कितना आ गया, ये आ गया 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स संभव है। तो इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा, इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो कहता है A = I × K। हमको लिखना होता है दिस इंप्लाइज दैट। अब हम यहाँ पे A का जो मैट्रिक्स वैल्यू है ये इसको यहाँ पे पुट करते हैं 2 - 6 1 माइनस का 2 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इंटू A। अब आप देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, इस साइड हमको लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हम जो ऑपरेशन से लगाएंगे वो लगाएंगे C2 के लिए। C2 को हम चेंज करते हैं किसमें, C2 अपॉन माइनस का 2 के साथ। मीन्स हमारा जो ये सेकंड कॉलम है इसमें हम -2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा 2 1 -6 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 + 6 होता है तो 6 अपॉन 2 हमारा आ जाएगा 3। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इक्वल सेम प्रोसीजर राइट हैंड साइड करना है 1 0 0 अपॉन माइनस का 2 0 आएगा 1 अपॉन माइनस का 2 माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू A। इसके बाद अब आप देखिए अगर हम C1 के लिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाए C1 - C2 करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 चेंज हो जाएगा C1 - C2 के साथ यह आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 माइनस का 3 माइनस का 1 1 - 1 0 3 1 इक्वल ये हो जाएगा 1 - 0 1 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 0 + 1/2 1/2 आ जाएगा 0 - 1/2 इंटू A। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसको हम इस साइड सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो 1 है अगर हम इसमें -1 से डिवीजन कर दे मीन्स डिवाइड कर दे C1 को तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्लस का 1 मिल जाएगा। तो अब की बार हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे C1 को चेंज कर देंगे C1 अपॉन -1 से। समझ आया? दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा -1 अपॉन माइनस का 1 कितना बचेगा, +1 बचेगा। 0 अपॉन माइनस का 1 कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद 3 1 सेकंड कॉलम एज इट इज लिखा जाएगा इक्वल हो जाएगा C1 अपॉन माइनस का 1 अर्थात 1 अपॉन -1 -1 बन जाएगा। 1 अपॉन 2 अपॉन -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड कॉलम एज इट इज 0 - 1/2 इंटू A। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम कर सकते हैं
C2 में यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम इसको 0 बनाने के लिए करेंगे C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस 3C1 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 1 0 है तो एज इट इज आ जाएगा। C2 माइनस 3C1, 3 माइनस C1 पे किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 का करना है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और C2 माइनस 3C1 मीन्स 1 माइनस 3 इंटू C1 की जगह क्या आना है, 0 आना है, तो 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 बचा, इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसका लिख देते हैं -1/2, इसके बाद चेंज किस में करना है, C2 में, तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 कितना बचेगा, माइनस का 1/2 प्लस 3/2 दैट इज -1/2 प्लस 3/2। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2/2, 2 से 2 डिवाइड बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू a। इसके बाद अब आप जरा यहाँ पे देखिए ये हमको क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, I इक्वल्स टू हमारा होता है A इंटू A इनवर्स के, या फिर ये कहिए A इनवर्स इंटू A इक्वल I। समझ आया, तो अब हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास ये रहा, A भी हमारे पास ये रहा, तो A इनवर्स क्या बचा, A इनवर्स होगा ये, दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स हमको मिल गया है -1/2 3 और 1। समझ आया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के दिए गए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो वर्किंग रूल लिखा है वो अच्छे से समझ लेना है, उसको इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, और आराम से आप इस तरीके से कंपैरिजन करके A इनवर्स निकाल सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमको 2x2 मैट्रिक्स दिया गया है, इसको भी हम सबसे पहले A के इक्वल लिखते हैं, माना A इक्वल्स टू मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -3 -2 1। सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वर्किंग रूल का, वो होता है अस्तित्व के लिए। अस्तित्व के लिए जो हमारा कंडीशन होता है वो आपको पता है, वही कंडीशन हम यहाँ पे सबसे पहले शो करेंगे, मोड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ A का वैल्यू हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 6 इंटू 1 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, क्या आ गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि इक्वल है 0 की। अतः दिए हुए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम संभव नहीं है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो मोड ऑफ A का जो वैल्यू है वो इक्वल किसके आ गया, वो 0 के इक्वल आ गया है। अगर हमारा ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। समझ आया, तो अगर आपको स्टेप्स अच्छे से पता होंगे तो आपको क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे केवल मोड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 चेक कर लिया है कि हमारा 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो हमारा क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो उस अवयव का व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव नहीं है। कहने का मतलब है उस अवयव का व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं है। हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको मैट्रिक्स 2x2 का दिया गया है। सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, माना
ए इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अस्तित्व के लिए चेक करेंगे अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व के लिए मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू 2 2 दूने 4 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, 4 माइनस 3 1 बचा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है, अतः इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव है। तो अब हम हमारा जो स्टेप होता है थर्ड स्टेप वो होता है a इक्वल्स टू i इंटू ए। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू है हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या इंटू ए, अब हमको क्या करना है, अब हमको लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम C1 को चेंज करते C1 प्लस C2 से हमको क्या मिल जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा चेंज करने पर C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, 2 माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसके बाद सेकंड जो हमारा कॉलम है माइनस का 3 2 ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में भी यूज। C1 प्लस C2 को चेंज कर देंगे, C1 चेंज हो जाएगा C1 प्लस C2 से, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 0 1 इंटू ए। अब क्या करना है, अब हमको करना होगा, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो C2 है उसके लिए हम क्या चेंज करेंगे, उसके लिए हम चेंज कर देंगे C2 को चेंज कर देंगे हम C2 माइनस C1 से। हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा माइनस 1 और 1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा। समझ आया। इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज होना है। C2 माइनस C1 0 माइनस 1। अभी हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं लिख लेते हैं 1 1 0 माइनस 1 माइनस का 1 1 माइनस 1 0 आ गया इंटू ए। इसके बाद हमारा जो ऑपरेशंस अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें हम 0 बना लेते हैं। तो 0 कैसे बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे C1 को चेंज कर दें C1 माइनस C2 से, तो हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है, माइनस 2 और 1। समझ आया। इक्वल सेम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज, 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, माइनस 1 0 सेकंड कॉलम एज इट इज लिख लेंगे इनटू ए। इसके बाद हमारे यहाँ पे 0 बन गया, हमको यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या हो जाएगा, दीवार ऑपरेशंस हो जाएगा। C2 को चेंज कर देंगे C2 प्लस 2 C1 से। समझ आया। इसको आप देखिए 1 और 0 फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद C2 माइनस का 2 प्लस 2 इंटू C1 की जगह हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 आ गया इक्वल्स टू। सेम प्रोसीजर हमको इस साइड के लिए भी करना है। 2 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 इंटू C1 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 1 प्लस 4 कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 3। इसके बाद 0 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू ए। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, क्योंकि हमको क्या पता है, हमको पता है
I इक्वल्स टू हमारा होता है A इनवर्स इंटू A। ये कंडीशंस हमने आपको तब लिखवाया था जब हमने वर्किंग रूल बताया था। तो हमारा इससे कंपैरिजन करने के बाद A इनवर्स हमको मिल जाएगा 2 1 3 2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 13 के दिए गए मैट्रिक्स का व्युत्क्रमाव्यूह। हमने क्या किया है, हमने क्या है वर्किंग रूल अप्लाई और प्राप्त कर लिया है इनवर्स मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है। इसको भी हम वर्किंग रूल के द्वारा ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले वर्किंग रूल में जो हमारा स्टेप होता है, माना दिए गए मैट्रिक्स को A के इक्वल लिखना 2 1 4 2। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, व्युत्क्रम के लिए सबसे पहले अस्तित्व को चेक करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं। अब अस्तित्व के लिए जो कंडीशन होता है हमारा वो होता है मोड ऑफ A इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस वैल्यू चेक करते हैं दिए हुए मैट्रिक्स का। 2 × 2 4 हो गया, माइनस 4 × 1 4 हो गया। अब आप देखें 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल लैंग्वेज में, व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ आया? देखिए प्यारे बच्चों, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, वर्किंग रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी क्वेश्चंस का इनवर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले उसका अस्तित्व हमको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है वो संभव है या नहीं है। क्योंकि अगर हमको अस्तित्व की ही कंडीशन नहीं पता होगी तो मैट्रिक्स का हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे सोल्व करेंगे। और अगर आपने सोल्व कर भी लिया तो आपका एग्जाम्स में गलत हो जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सो उससे अच्छा है कि हम अपना वर्किंग रूल जो हमारा कार्यविधि होता है उसको हम फॉलो करके अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करें और जो हमारा वर्किंग रूल है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे जितने भी इस एक्सरसाइज में 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस है उन सभी के सॉल्यूशन, उन सभी के इनवर्स मैट्रिसेस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस के इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के साथ, जो होगा हमारा 3 क्रॉस 3 कर्म का आव्यूह। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले हमारे सेशंस को देख सकें। तो अगर आज का हमारा जो सेशन है वो आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो हमारे सेशन पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। तब तक आप जितना आपको सिखाया है उसको अच्छे से सीखिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के साथ।